नमस्कार दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में आपने पढ़ा है विस्थापन और द्विविस्थापन अवक्रिया। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अपचयन अवक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अवक्रिया को समझने के लिए 5 आधार दिए हुए हैं। इन 5 आधारों पर हम ऑक्सीकरण अपचयन को आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीकरण अपचयन की। ऑक्सीकरण अपचयन में जो आधार दिए हुए हैं, ऑक्सीकरण अपचयन में आधार दिए हुए हैं, पहला दिया हुआ है ऑक्सीजन के योग या कमी के आधार पर, ऑक्सीजन के योग या कमी के आधार पर। दूसरा दिया हुआ है हाइड्रोजन की कमी या वृद्धि के आधार पर। तीसरा अपना दिया हुआ है विद्युत धनी तत्व। विद्युत धनी तत्व वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनावेश बनाते हैं। विद्युत धनी तत्व के योग या कमी के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन को कैसे समझा सकते हैं। चौथा दिया हुआ है विद्युत ऋणी तत्व की कमी या वृद्धि के आधार पर। पांचवा दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान या इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि कह सकते हैं हम, या इलेक्ट्रॉन का त्याग करके या ग्रहण करके, उससे भी हम इसमें आसानी से इस ऑक्सीकरण अपचयन को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम ऑक्सीकरण अपचयन के लिए। पहला जो आधार दिया हुआ है ऑक्सीजन के योग या कमी के आधार पर। देखो ऑक्सीकरण जो होगा, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होगा और अपचयन में ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी। तो ऐसी अवक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती हो ऑक्सीकरण अवक्रिया होगी, और ऐसी अवक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती हो अपचयन अवक्रिया होगी। जैसे आपके सामने यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है उदाहरण में? जैसे सोडियम है। अगर सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाए तो यहां पर सोडियम के पास ऑक्सीजन नहीं थी। अभिकारक की बात करेंगे हम। अभिकारकों में सोडियम के पास ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन जैसे ही इसने उत्पाद बनाया और यहां पर पहुंचे तो यहां पर सोडियम ने ऑक्सीजन को ग्रहण किया, ऑक्सीजन का योग हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। इसका मतलब जो सोडियम ऑक्साइड बना वो ऑक्सीजन की वृद्धि के द्वारा बनी। तो सोडियम ऑक्सीकृत हो जाती है किसमें? सोडियम ऑक्साइड में। ऐसे ही मैग्नीशियम में भी ऑक्सीजन का योग होता है और क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दोनों जो अवक्रिया हैं, ये दोनों अवक्रिया ये किसकी होंगी? ऑक्सीकरण की होंगी। किसकी होंगी? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। अगले इसमें अगर यहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ऑक्सीजन की क्या हो जाए? कमी, तो ऐसी अवक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती हो अपचयन अवक्रिया कहलाती है। ऐसी अवक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती हो, कौन सी अवक्रिया कहलाती है? अपचयन अवक्रिया कहलाती है। कौन सी अवक्रिया कहलाती है? अपचयन। देखो जैसे उदाहरण दिया हुआ है यहां पर KClO3। अगर यहां पर इसके उत्पाद को देखें तो यहां पर KCl इसके पास पहले ऑक्सीजन थी। अब यहां पे जैसे ये उत्पाद में बदला तो इसके पास ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी। तो यहां पर KClO3 अपचयित हो गया KCl में। किसमें अपचयित हो गया? KCl में हो गया। ऐसे ही दूसरा उदाहरण MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड के पास यहां पर ऑक्सीजन थी, अब यहां पर मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर भी ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी। तो इन दोनों अवक्रियाओं की बात करें तो ये दोनों अवक्रिया अपचयन की होंगी। दोनों अवक्रिया किसकी होंगी? अपचयन की। अगली जो बात आती है अपने किसकी आएगी? हाइड्रोजन की कमी या वृद्धि के आधार पर। देखो
जहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई वहां हाइड्रोजन की कमी होगी। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की यहां पर वृद्धि हुई तो यहां पर ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन की क्या होगी? कमी। तो देखो दोस्तों, ऐसी अवक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की कमी होती हो, ऐसी अवक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की क्या होती हो? कमी। कौन सी अवक्रिया कहलाएगी? ऑक्सीकरण। क्या होगी वो? ऑक्सीकरण होगी। कौन सी अवक्रिया होगी? ऑक्सीकरण। जैसे देखो यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड में से यहां पर पहले हाइड्रोजन थी इसके पास, जैसे ये यहां पर उत्पाद में बदला, इधर देखो, ये हाइड्रोजन सल्फाइड सिर्फ सल्फर में ऑक्सीकृत हो गया, क्योंकि यहां पर पहले इसके पास क्या थी? ऑक्सीजन थी। इसके पास क्या थी पहले? हाइड्रोजन था इसके पास, सल्फर के पास हाइड्रोजन की अब यहां आकर के क्या हो गई? इसमें कमी हो गई। इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में क्या हो गया? सल्फर में ऑक्सीकृत हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकृत हो गया। ऑक्सीकरण किसका हुआ? हाइड्रोजन सल्फाइड का। और किस में ऑक्सीकृत हो गया? सल्फर में। अगला उदाहरण देखो, यहां पर यह है एथेनॉल। एथेनॉल में आप यहां देखिए हाइड्रोजन की संख्या 3 + 2 + 1 कितने हो गए? 6 हाइड्रोजन हो गए। अब यहां पर देखो एथेल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है, एथेल्डिहाइड। इसमें हाइड्रोजन की जो संख्या है 3 + 1, इसका मतलब कितने हो गए? 4। यहां पर कितने थे पहले हाइड्रोजन? 6। अब यहां पर कितने हो गए? 4। इसका मतलब यहां से और उत्पाद बनने तक हाइड्रोजन की क्या हो गई? कमी। कितने हाइड्रोजन की कमी हुई? 2 हाइड्रोजन की कमी हुई। तो यहां पर हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो ये भी क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। अब बात करते हैं अपचयन की। देखो ये दोनों अवक्रिया ऑक्सीकरण की है। किसकी है? ऑक्सीकरण की। अब यहां पर बात करते हैं इसकी, ये अवक्रिया अपचयन की है। कैसे? ऐसी अवक्रिया जिसमें H2 की वृद्धि होती हो, अपचयन अवक्रिया कहलाती है। ऐसी अवक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती हो, कौन सी अवक्रिया कहलाती है? अपचयन अवक्रिया कहलाती है। कौन सी? अपचयन अवक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अवक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती हो, अपचयन अवक्रिया कहलाती है। अपचयन अवक्रिया में देखो यहां पर हाइड्रोजन की कमी, देखो वृद्धि होगी, यहां पर 2 हाइड्रोजन ये और 2 ये, कितने हो गए? टोटल 4। जैसे ही इसने उत्पाद में बदला, जैसे ही इसमें उत्पाद में बदला, तो यहां पर हाइड्रोजन 3 + 3 कितने हो गए? 6। इसका मतलब यहां पहले 4 थे, अब कितने हो गए? 6। तो हाइड्रोजन की यहां पर यहां से यहां तक आने में क्या हो गई? वृद्धि। कितना हाइड्रोजन की हुई? 2 की। तो ये अवक्रिया कौन सी होगी? अपचयन अवक्रिया होगी। तो ऐसी रासायनिक अवक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती हो, अपचयन अवक्रिया कहलाती है। आगे चलते हैं अपन तीसरे पॉइंट पर, विद्युत धनी तत्व। विद्युत धनी तत्व जितने भी धातु हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन त्याग कर, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेश बनाते हैं। धनावेश बनाते हैं। इसका मतलब जिन तत्वों पर धनावेश आता है, जिन तत्वों पर धनावेश आता है, उनको कहेंगे विद्युत धनी तत्व। उन्हें क्या कहेंगे? विद्युत धनी तत्व। जितनी भी धातु हैं वो विद्युत धनी तत्व हैं। तो ऑक्सीकरण अपचयन को यहां पर विद्युत धनी तत्व की कमी और वृद्धि के आधार पर हम समझेंगे। तो ऐसी अवक्रिया जिसमें विद्युत धनी तत्व की कमी होती हो, ऐसी अवक्रिया जिसमें विद्युत धनी तत्व की कमी होती हो, ऑक्सीकरण अवक्रिया कहलाएगी। कौन सी अवक्रिया होगी? ऑक्सीकरण। ऐसी रासायनिक अवक्रिया
जिसमें विद्युत धनी तत्व की कमी होती हो ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। जैसे यहां पर देखो दोस्तों, यहां पर Ki, यहां पर ये जो Ki है, यहां पर इसमें K धनी है, विद्युत धनी तत्व, और यहां जैसे ये उत्पाद में बदलेगा, उत्पाद में बदलेगा, इसका मतलब आयोडीन अलग होगी, तो यहां पर K था इस आयोडीन के पास, लेकिन यहां पर पोटेशियम आयोडाइड जो है, ये पोटेशियम आयोडाइड का यहां पर पोटेशियम आयोडाइड ऑक्सीकृत हो जाता है आयोडीन में। किस में हो जाता है? आयोडीन में। इसका मतलब ये हुआ यहां पर आयोडीन के साथ में पोटेशियम था जो विद्युत धनी तत्व है, लेकिन जैसे जैसे यहां उत्पाद में बदलेगा, ये आयोडीन अकेला बचेगा, तो इसमें से विद्युत धनी तत्व की क्या हो जाएगी? कमी। क्या हो जाएगी? कमी। तो देखो Ki ऑक्सीकृत हो गया आयोडीन में, तो ये अपक्रिया जो होगी वो कौन सी होगी? ऑक्सीकरण। कौन सी होगी? ऑक्सीकरण। आगे की जो अपक्रिया है इसमें भी देखो, यहां पर H हाइड्रोजन जो है वो धनावेशित तत्व है और ये सल्फर के साथ में जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड भी ऑक्सीकृत हो जाती है सल्फर में। इसका मतलब ये सल्फर भी क्या हो गई? ऑक्सीकृत। सल्फर भी क्या हो गई? ऑक्सीकृत। सल्फर में ये ऑक्सीकृत हो जाती है, यहां पर धनावेश की क्या हो जाती है? सल्फर यहां तक आते ही कमी। धनावेश की कमी होने को क्या कहेंगे हम? ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। ऐसी अपक्रिया जिसमें धन विद्युती तत्व या विद्युत धनी तत्व की कमी होती हो ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। आगे देखते हैं, अगला उदाहरण देखो, यहां पर ये कमी। अब देखो ऐसी अपक्रिया जिसमें धन विद्युती तत्व की वृद्धि होती हो अपचयन अपक्रिया कहलाती है। जैसे ऐसी अपक्रिया जिसमें धन विद्युती तत्व की कमी होती हो वो ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी, और ऐसी अपक्रिया जिसमें धन विद्युती तत्व की वृद्धि होती हो कौन सी अपक्रिया होगी? अपचयन अपक्रिया होगी। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। देखो दोस्तों यहां पर क्या हो रही है? इसमें वृद्धि हो रही है। किसकी? धन विद्युती तत्व की। धन विद्युती तत्व की वृद्धि हो रही है। तो देखो यहां पर कैसे समझेंगे इसको? ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन उत्पाद में बदला, इसके पास अब कौन आ गया? Mg। Mg एक धन विद्युती तत्व है। Mg एक क्या है? धन विद्युती तत्व है। क्लोरीन पहले अकेला था, अब यहां पर इसमें मैग्नीशियम जुड़ गया। मैग्नीशियम एक धन विद्युती तत्व है और ये धन विद्युती तत्व की क्या हो गई? यहां पर वृद्धि। और जब धन विद्युती तत्व की वृद्धि होती है ना, तो अपक्रिया कहलाती है अपचयन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया कहलाती है? अपचयन अपक्रिया। चौथा पॉइंट अपना आएगा विद्युत ऋणी तत्व की कमी या वृद्धि के आधार पर। विद्युत ऋणी तत्व कौन से होंगे? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, देखो धन विद्युती तत्व तो वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? त्यागते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? त्यागते हैं और धन विद्युती तत्व में बदल जाते हैं। जबकि ऋण विद्युती तत्व वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण विद्युती तत्व में बदल जाते हैं। जैसे इसमें आपको मैं उदाहरण देता हूं, तो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऋण विद्युती तत्व की कमी होती हो अपचयन अपक्रिया होगी, और ऐसी अपक्रिया जिसमें ऋण विद्युती तत्व की वृद्धि होती हो ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी। जैसे वृद्धि देखो, यहां पर मैग्नीशियम अकेला है, जैसे ये उत्पाद में बदलेगा ये अभिकारक, तो मैग्नीशियम के पास कोई ऋण विद्युती तत्व नहीं था पहले, लेकिन जैसे ये उत्पाद में बदला तो अब एक क्लोरीन जिस पर Cl- चार्ज आता है, क्लोरीन जिस पर माइनस चार्ज आता है, इसका मतलब ये ऋण विद्युती तत्व है। इसकी क्या हुई फिर? यहां पर वृद्धि। यहां पर क्या हुई? इसकी वृद्धि। और जिस अपक्रिया में ऋण विद्युती तत्व की वृद्धि होती है
वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व की वृद्धि होती हो, जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व की क्या होती हो? वृद्धि होती हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगला देखते हैं उदाहरण। यहां पर देखो FeCl3, यहां पर FeCl3 क्लोरीन कितने हैं? 3। जैसे ये उत्पाद में बदला, यहां पर क्लोरीन कितने हो गए? 2। इसका मतलब क्लोरीन ऋण विद्युतीय तत्व है। तो यहां बताओ कि यहां पर क्लोरीन की वृद्धि हुई या कमी? यहां पर क्लोरीन की वृद्धि हुई या कमी? तो देखो यहां पर पहले क्लोरीन कितने थे? 3। अब यहां पर जैसे ये उत्पाद में बदला तो कितने क्लोरीन हो गए? 2। इसका मतलब ऋण विद्युतीय तत्व की क्या हुई? कमी। तो ऋण विद्युतीय तत्व की कमी हुई तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व की कमी होती हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व की वृद्धि होती हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगला पॉइंट अपना 5वां पॉइंट है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेश बनाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसने त्यागा तो इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? कमी। और कोई तत्व, अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो क्या बनाता है? ऋणावेशित तत्व। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? यहां पर वृद्धि। दोनों बात समझो। अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है, धनावेश बनाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कोई तत्व ऋणावेशित तत्व हो जाता है और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। तो अब इसी बात पे समझो कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती हो? कमी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती हो, क्या होती हो? वृद्धि। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो जैसे उदाहरण दिए हुए उनसे समझ में आ जाएगा। जैसे सोडियम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन जो थे पहले 11 थे। अब जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई इसके पास 10। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? कमी। इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? कमी। तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। ऐसे ही Fe की बात करें, यहां पर Fe के पास पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी और अब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई? 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि पहले ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन कम थे इसके पास। अब कितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए? 3। इसने कितना इलेक्ट्रॉन त्यागे? 1। तो यहां पर धनावेश की क्या हो गई? वृद्धि। देखो ऑक्सीकरण में धनावेश की वृद्धि होती है। धनावेश की क्या होती है? वृद्धि। और ऋणावेश की क्या होती है? ऋणावेश की कमी। ऋणावेश की क्या होती है? कमी। धनावेश की वृद्धि, धनावेश की वृद्धि और ऋणावेश की कमी। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन त्यागते ही Fe+2 था, अब कितना हो गया? 3। पहले बेचारा कंकाल था कि 2 इलेक्ट्रॉन की पहले ही कमी चल रही है। इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया तो इलेक्ट्रॉन की और कमी हो गई। तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। अगली बात करते हैं इन उदाहरणों की। देखो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई, कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन। तो देखो यहां पर धनावेश की वृद्धि हुई, यहां पर धनावेश की क्या होगी? कमी। और ऋणावेश की क्या होगी? वृद्धि। ऋणावेश की क्या होगी? वृद्धि। अपचयन में धनावेश की कमी होती है, ऋणावेश की वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण में धनावेश की वृद्धि होती है और ऋणावेश की
कमी होती है, ये ध्यान रखना। यहां से कई बार कंपटीशनों में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखो कैसे समझेंगे इसको। जैसे क्लोरीन है, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 17। इसने एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया। अब क्या बना लिया इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके? Cl-। अब इसके पास टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 18। कितने हो गए? 18। इसका मतलब ये हुआ, ये अभिकारक से उत्पाद तक पहुंचने में एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि कर चुका है। और कौन सी अपक्रिया में बदल गई है? अपचयन अपक्रिया। अगला देखो MnO4-। मैंने क्या कहा था कि यहां पर ऋणावेश की क्या हो गई? ऋणावेश की वृद्धि। तो देखो MnO4-, इसका मतलब इस पर सिर्फ एक माइनस है। और जैसे ही ये अभिकारक में उत्पाद में बदला तो इसके पास कितने माइनस हो गए? 2। इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? ऋणावेश की क्या हुई? वृद्धि हो गई। ऋणावेश की क्या हुई? वृद्धि। तो अब कोरिया कौन सी हो गई? अपचयन अपक्रिया हो गई। ऐसे ही Mg, देखो यहां पर धनावेश की कमी होगी। यहां पर इसने Mg+2, 2 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास प्लस में, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए और Mg बना लिया। क्या बना लिया? मैग्नीशियम बना लिया। तो इसमें भी धनावेश की कमी हुई। धनावेश की कमी होने पर ये अपक्रिया तीनों की तीनों कौन सी हो गई? अपचयन अपक्रिया हो गई। कौन सी अपक्रिया हो गई? अपचयन। देखो दोस्तों, अगर आपको इन 4-5 आधारों पर कोई समीकरण दिखे और हमें यह पता लगाना हो कि भाई इसमें कहां तो ऑक्सीकरण हो रहा है और कहां अपचयन हो रहा है। जैसे आपको मैं उदाहरण दूं, यहां पर देखिए रेडॉक्स इसलिए लिख दिया मैंने, ऑक्सीकरण का ऑक्स और रिडक्शन का अपचयन का रिडक्शन मतलब RED, रेड ऑक्स मतलब ऑक्सीकरण अपचयन। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया एक साथ में घटित होती हों, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ में घटित होती हो, कौन सी अपक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स अपक्रिया हो गई। जैसे देखो, जैसे इसमें Zn प्लस CuSO4, ZnSO4Cu। यहां पर देखिए Zn के पास में कोई धनावेश, कोई ऋणावेश तत्व नहीं है। जैसे ये अभिकारक उत्पाद में बदला तो ऋण विद्युतीय तत्व SO4 जो होता है ना, SO4 2- होता है, ये ऋण विद्युतीय तत्व है। तो इसकी क्या हुई? यहां पर वृद्धि। यहां से Zn से ZnSO4 बना तो ये क्या हो गया? ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। और Cu के पास ऋण विद्युतीय तत्व था पहले, अब क्या हो गया? इस ऋण विद्युतीय तत्व की क्या हो गई? कमी। तो इसका क्या हो गया? अपचयन। क्या हो गया? अपचयन। धन विद्युतीय और ऋण विद्युतीय तत्व के आधार पर हम इस अपक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन समझा सकते हैं। ऐसे ही यहां ले लेते हैं, चलो